वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब चलिए बात करते हैं आपके निवेश पोर्टफोलियो में सोने को लेकर आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। मेरे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ गए हैं जी चंद्रशेखर, कमोडिटी एक्सपर्ट। स्वागत है आपका सर हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर सोने की आगे की चाल और जिस तरह से महंगाई को लेकर बातें सामने आ रही हैं, भले ही घरेलू फ्रंट पे हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो, ब्याज दरों को लेकर क्या रुख रहेगा, डॉलर की और हमारी करेंसी की क्या चाल रहेगी, इन सब मामलों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मौजूदा चाल सोने की आप कैसे देख रहे हैं? और जैक्सन होल की जो बैठक हुई है, जहां पर एक बार फिर से कहा गया है कि ब्याज दरें बढ़ाने से वो पीछे नहीं हटेंगे अगर महंगाई का आंकड़ा नीचे नहीं जाता है, तो बताइए सोने की चाल पर इसका इम्पैक्ट। बिल्कुल। थैंक यू कविता। जरा सा बैकग्राउंड मैं देता हूं। पिछले 12-15 महीने में यूएस फेडरल रिजर्व ने कई बार ब्याज दर बढ़ाए। उसके बावजूद भी यूएस का जो इन्फ्लेशन टारगेट है, जो 2% है, उससे भी ऊपर है इन्फ्लेशन। तो जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता है, महंगाई काबू में नहीं आती है, ब्याज दर बढ़ती रहेगा, ऐसा अनुमान है। दूसरा है उनका लेबर मार्केट। लेबर मार्केट काफी मजबूत है, काफी टाइट है। और तीसरा है प्राइवेट सेक्टर डिमांड, बहुत अच्छा, बहुत काफी, हम कहते हैं उसे रेजिलिएंट डिमांड। तो इसके इसके वजह से इनको ब्याज दर बढ़ाते गए लगभग कई बार पिछले 12-15 महीने में। तो अब क्या है स्थिति? ये सब रेट हाइक के बावजूद भी ये जो यूएस रियल यील्ड जो है वो काफी अप ट्रेंड में अभी भी चल रहा है, काफी वो मजबूत है। डॉलर इंडेक्स 104 को पार कर दिया है। और मैं मानता हूं 6 महीना पहले सब लोग बात करते थे हार्ड लैंडिंग, बिग रिसेशन इन द यूएस। अब लोग बात कर रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग। यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगा इकोनॉमी में। और यही यही टाइम पर यूरोप मंदी का माहौल है, चाइना काफी स्लो डाउन है। उनका 5.5% का जो लक्ष्य है इस साल का, वो होगा नहीं, शायद 4% होगा। हमारा देश में भी, भारतवर्ष में भी इन्फ्लेशन है, महंगाई है। इसी के वजह से स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स जो है एक्सचेंजेस में, वो जरा सा बाहर निकल गए, वो साइडलाइंस में है। इसी एक कारण है गोल्ड काफी दबाव में है। कहीं एनालिस्ट, कहीं लोग पिछले 3-4 महीने में बोल रहे थे 2000, 2200 वगैरह, वो नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब अभी जो मैंने बताया वो सब कारण है। तो गोल्ड का जो इकोसिस्टम है अभी वो सपोर्टिव नहीं है, उसके वजह से गोल्ड दबाव में है। और खास करके डॉलर 1900 प्रति आउंस, उसका वो 1% आगे पीछे वो दायरे में गोल्ड घूम रहा है। अब आपका सवाल था ये आउटलुक क्या है? वो जैक्सन होल में जो फेडरल रिजर्व के मीटिंग हुई थी, उसमें फेड चेयर जेरेमी पॉवेल ने क्या बताया? वो हम कहते हैं इज रेज द बार फॉर फर्दर रेट हाइक। फर्दर रेट हाइक इतना आसानी से और रूटीनली नहीं होगा। फर्दर रेट हाइक खास वजह से ही होगा। तो उसके लिए फेड बहुत बारीकी से ग्रोथ, लेबर मार्केट, इन्फ्लेशन, इस सब पर नजर रखेगा। तो इसके बाद ही फेड कोई निर्णय लेगा, ब्याज दर बढ़ाना है या एक पॉज देना है। मगर एक निश्चय है कि इसका मतलब है, उनका स्पीच का मतलब है कि जो इंटरेस्ट रेट्स, वो कहते हैं हायर फॉर लॉन्गर, लंबे समय तक उच्च स्तर में ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। डोंट एक्सपेक्ट काफी बड़ी कटौती होगी नहीं इंटरेस्ट रेट में इतना जल्दी। तो मैं एक एक मेरा एक्सपेक्टेशन है, शायद सितंबर में जो मीटिंग होने वाला है उसमें एक लो प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूं देयर विल बी वन मोर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाई, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है। समझिए सितंबर में नहीं हुआ, सितंबर में दे स्किप रेट हाई, देन हाई प्रोबेबिलिटी नवंबर में एक रेट हाइक होने का संभावना है, वो देख रहा हूं। और और लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं, कभी रेट कट होगा। हम तो अभी रेट हाइक का बोल रहे हैं, रेट कट कभी होगा। रेट कट इतना जल्दी, इतना आसानी से नहीं होने वाला है। कोई भी जेन्युइन रेट कट के लिए हमें डेटा डेटा चाहिए, सपोर्टिव डेटा, जो डेटा आज नहीं है। आगे 4 महीना बाद, 6 महीना बाद वो डेटा निकलेगा, वो हमें पता नहीं।
अगर मेरा अनुमान है आज के स्थिति में कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर 2024 का फर्स्ट क्वार्टर या 2024 का सेकेंड क्वार्टर में शायद एक रेट कट का एक प्रस्ताव निकलेगा, क्योंकि जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को देखोगे, ब्याज दर बढ़ते हुए आप देखोगे, इसे हम कहते हैं लैग्ड इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है उसका नतीजा है काफी टाइम बाद ही मार्केट महसूस करेगा। तो लैग्ड इफेक्ट आने में मैं समझता हूँ, और इस साल तो निकल जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में हमें देखने को मिलेगा। तो ए माहौल है। सो जैक्सन होल वेरी क्लियरली उनका निर्णय डेटा ड्रिवन होगा। इन्फ्लेशन 2% तक आना चाहिए, तब तक वो रुकेंगे नहीं, रेट को बढ़ाते जाएंगे, मगर स्लो डाउन के ओर भी वो नजर रखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकती है सोने की, और आने वाली तिमाहियों में जो बैठकें होने वाली हैं ब्याज दरों को लेकर, उसके बाद स्थिति काफ़ी हद तक साफ होगी एक सटीक चाल को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर का प्ले कितना इम्पोर्टेंट है, और ख़ासतौर से घरेलू बाजार के लिए हमारी करेंसी का प्ले कितना इम्पैक्ट करेगा सोने पर? बिल्कुल, डॉलर और गोल्ड का हम वो रिलेशनशिप जानते हैं, क्या संबंध है। मैं मानता हूं कि टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, अभी आगे 4 महीने में, जैसे कि आपने बताया, सोना दायरे में रहेगा विश्व बाजार में। मैं देख रहा हूं, आई फोरसी 1875 टू 1925, 1875 से 1925 डॉलर का ये जो दायरे में गोल्ड ट्रेड हो सकता है रेस्ट ऑफ द ईयर। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा डॉलर के बारे में। डॉलर मजबूत है, डॉलर इंडेक्स 104 का ऊपर है, वो वही स्तर पे रहेगा, शायद 105 अभी जा सकता है। तो डॉलर की मजबूती जरूर हमारा रुपया का ऊपर दबाव डालेगा। रुपया कमजोर होने का संभावना है, वैसे कमजोर हो चुका है पिछले एक महीने में, 1.5 महीने में। तो मगर हमें ये भी देखना है रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन। काफी रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन हो रहा है मार्केट में, इसके वजह से हमारा रुपया ज्यादा गिरा नहीं है, जरा सा ही गिरा है, ज्यादा गिरा नहीं है। तो जब तक रिजर्व बैंक का इंटरवेंशन जारी रहेगा और डॉलर मजबूत रहेगा, और डॉलर मजबूत रहने का संभावना बहुत ज्यादा है, तब तक गोल्ड को कोई अपसाइड रिस्क में महसूस नहीं कर रहा हूं। अपसाइड प्राइस रिस्क, अपसाइड प्राइस पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑलराइट, तो इसको लेकर अभी फिलहाल किसी को सोने में कोई रणनीति अपनानी हो, वैसे तो आप स्ट्रैटेजीज नहीं देते हैं, हम जानते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम नियर टर्म आउटलुक लेवल्स के लिहाज से जानना चाहें आपसे, तो आप क्या कहेंगे? इसको जवाब देने के पहले दोबारा एक छोटा सा बैकग्राउंड हमारा देश का ही देना चाहिए हमें। तो मैं जैसे बोला, रुपया जरा प्रेशर में है, आरबीआई के इंटरवेंशन के वजह से ही जरा सा संभल रहा है, अदरवाइज 82 84 के दायरे में चलना चाहिए रुपया इन द नेक्स्ट 4 मंथ। अगर हमारा देश में आप देखिए, साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जो है इसे हम कहते हैं सब ऑप्टिमल। अभी तक स्थिति अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। कहीं इलाके हैं हमारे देश में, कहीं राज्य है जहां लगभग सूखा जैसा स्थिति है। इन्फ्लेशन एक उच्च हाई लेवल पे है। रूरल इनकम, खास करके गोल्ड का डिमांड निकलता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, और ग्रामीण क्षेत्र में जो आमदनी बढ़ने का संभावना बहुत कमजोर मुझे लग रहा है। तो उसके वजह से डिमांड कंसर्न्स भी हमारा देश में निकलेगा। और अब देखिए, चीन इज स्लोइंग डाउन, तो चीन का भी इंपोर्ट कोई बड़ा इंपोर्ट होने का संभावना नहीं है। एक ही गोल्ड के लिए है सेंट्रल बैंक परचेजेस। तो सेंट्रल बैंक जैसे भी उनको चाहिए वो लेंगे, मगर पिछले साल में 2022 में जितना भी परचेस किया उन्होंने, 1200 टन, उतना मुझे नहीं लगता है कि इस साल उतना परचेस होगा। देयरफॉर काफी दबाव में रहेगा। अगर एक जो आपने पूछा क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, मेरा अनुमान है कि लोगों को अब
अब लेना चाहिए। बाय एट एवरी डिप, जैसे धीरे धीरे गिरता है सोना आप अक्यूमुलेट करिए, मगर आपको एक मंशा, आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि वो 6 से 8 महीना तक आपको रखना पड़ेगा। आप 6 से 8 महीना रखोगे, यानी सेकेंड क्वार्टर 2024 तक रखने की क्षमता है आप में, तो सेकेंड क्वार्टर 2024 मेरा अनुमान है जरूर यूएस में फेड का जो रुख है वो बदली होगा। उसके वजह से गोल्ड को एक उछाल मिलेगा, तभी ही गोल्ड सोना $2000 को पार कर जाएगा। तो वी हैव टू वेट, तो सिक्स मंथ एटलीस्ट, कम से कम 6 महीना रुकना पड़ेगा। जब भी लोग अभी लेते हैं तो उनको क्षमता चाहिए 6, 7, 8 महीना तक रुकने के लिए, और तभी गोल्ड होगा शायद 2000 से $2050 प्रति आउंस विश्व बाजार में। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले नियर टर्म में 2000-2050 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके थोड़ा सा समय है उसके लिए, और इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि आप हर गिरावट में खरीदारी करें थोड़ी थोड़ी सी। जी सर। जी। और एक सिल्वर, हम सिल्वर को क्यों छोड़े? सिल्वर का मेरा अनुमान है सिल्वर को गोल्ड से ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल है, तो सिल्वर में लोगों को निवेश करना चाहिए अभी। और पिछले 3-4 दिन में सिल्वर के भाव में भी जरा सा उछाल आया है, मगर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि दिसंबर तक सिल्वर $25 प्रति आउंस होने का संभावना है, विच मीन्स इट बी अबाउट 73-74 रुपीज। तो उसमें भी मुनाफा का एक अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगा। अगर इसके मैं एक छोटा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं कहीं भी कोई भी पोजीशन मेरा नहीं है इन द फिजिकल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट और मैं काफी रिसर्च करके एक जिम्मेदारी का साथ मैं बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और सोने चांदी दोनों में हमारे दर्शकों को रणनीति और उसके पीछे की चाल की वजह समझाई। चलिए इसी के साथ अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी दर्शकों के साथ, करेंगे उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मेरे साथ होंगे